तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। देखो इससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहूँ कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनमें एक साइन है, एक कॉस है, हाँ मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी, बिल्कुल सही, एक टेन है, एक कॉट है, एक सेक है और एक कॉसेक है। आर्यन ये कह रहे हैं मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी और मिनिमम मतलब उसका उल्टा। देखो उल्टा का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करो। उल्टा अगर रेसिप्रोकल है तो नो, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो चलिए इसे ऐसे हम नहीं देखते उल्टा सीधा, भाई ऐसे बोल नहीं सकता मैं, तुम मुझे फंसा दो। देखो पहले यहाँ देखो, आप देखो इस चीज को तो हमेशा दिमाग में रखो, आपको आसान रहेगा, ठीक है। मैं तो समझ गया, लेकिन बेटा तुम मुझे ज्यादा समझा। देखो बच्चों बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं बोलूं -1 और 1, नंबर लाइन की बात कर रहा हूं जिसमें इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी है, एरो लगा के छोड़ देते हैं। अभी अभी मिश्रिता सारा समझा रहे, देखो आप ये मान के चलो कि आप 12th वालों को इस बैच में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है हमारे 11th वाले बच्चों की वजह से, क्योंकि मैं ये सोच के बताता हूँ कि भाई वो पहली बार पढ़ रहे हैं तो सभी पहली बार पढ़ रहे हैं, हम ये सोच के बता रहे हैं। आप ये देखो बेटा, जो साइन की वैल्यू होती है ना, वो -1 से कम नहीं हो सकती कभी, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, वो साइन की वैल्यू हो सकती है। कोई भी, कितने भी रैशनल इरेशनल, भाई -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, और हर एक नंबर साइन की वैल्यू हो सकती है। इसकी रीजनिंग भी हम बता सकते हैं। और बहुत अच्छी बात क्या है इसको समझने के लिए, हाँ सच्ची वो ये बेटा कि आपको है ना सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं साइन के लिए बोलूंगा वही बात कॉस पर भी अप्लाई होगी। कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। और एक एक इंटरेस्टिंग बात और है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने साइन लिखा है, अब कोई कहने लगे सर साइन थीटा की क्या होगी और साइन 5 थीटा की क्या होगी। बेटा कुछ भी लिखो आगे, कुछ भी, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 ही रहेंगी, एंगल चाहे कुछ भी हो, इनसे लग जा ही नहीं सकता। टेन की वैल्यू कुछ अलग ही है बेटा, टेन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, कॉट की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। लिखने की बात आती है तो हम ये लिखते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल कुछ भी हो सकती है, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 कुछ भी हो सकती है, टेन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्लोज लगता नहीं क्योंकि वो इंक्लूड कभी होता नहीं, तो आपके माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। कॉट की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। और अब बात आती है सेक और कोसेक की। तो सेक और कोसेक के लिए, सेक और कोसेक के लिए एक आसान सी बात है याद रखने का तरीका कि भाई सेक और कोसेक दोनों साइन और कॉस के रेसिप्रोकल है।
तो रेसिप्रोकल है ना, तो आप भी यहाँ पे कुछ कुछ रेसिप्रोकल टाइप की चीज याद रख लो कि भाई जहां साइन की वैल्यू होती है वहां इनकी नहीं होती। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका एक तो ये है कि भी रियल नंबर्स में से -1 से 1 को हटा दो, या दूसरा तरीका यह है कि -∞ से -1, -1 होती है और 1 से लेकर इंफिनिटी, और इनका कर दो यूनियन, तो ये वैल्यू हो जाती है सेक और कोसेक की। दो तरीके हैं लिखने के इसको। सर उसे यूज तरीकों से लिख लेंगे, हाँ कैसे भी लिख लो आप, देखो आपका अपना तरीका है कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया है कि होता क्या है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन सुनो आप। भाई बात तो ट्रिगो की चल रही है तो राइट ट्रायंगल की होगी, है ना, राइट ट्रायंगल की बात ही होगी ना। और राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करें किसी ट्रायंगल की, एबीसी जिसका नाम है, ये पी ले लिया, ये बी ले लिया हमने, थीटा कंसीडर करते हुए, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। भाई साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच। आप एक बार बताओ, पी अपॉन एच, तो ये मतलब 1 से बड़ा होने के लिए पी को एच से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए? तो ये ट्रायंगल की साइड्स के बेस पे ही सारे के सारे रिजल्ट आए, तो इसलिए साइन में ऐसा कभी नहीं होता। अब कॉसेक की बात करो, लो जी, अब ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए? तो इसलिए कॉसेक की वैल्यू, इसलिए कॉसेक की वैल्यू 1 से आगे बढ़ती हुई इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई बात इसकी। अब आता है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसको बहुत काम की चीज है बच्चे, ये कभी भी कहीं भी कैसे भी काम आ जाती है। तो हमने क्या करा बच्चों, इसको √a² + b² से डिवाइड कर, मैं ये भी बताऊंगा ये इसी से क्यों करते हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स जो है हमारी बी और ए, जब डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई करना बनता है हमारे को। ठीक है, अब बनाते हैं एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, बन गया ट्राइंगल। और इसमें ये थीटा है, अब ये ए और बी है, आप किसी को भी पी ले लो या बी ले लो, जो मर्जी ले लो। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? बिल्कुल, ये आ गया a²b²। आप ये देखो, अगर ये p है, ये h है, तो p अपॉन h की वजह से, इसे थीटा नहीं लेंगे x लेंगे, ठीक है, p अपॉन h की वजह से ये हमारे पास कितना बन जाएगा? ये साइन x बन जाएगा। पहले से हमें क्या दिया हुआ है? साइन थीटा दिया हुआ है। और ये देखो b अपॉन √a²b² की वजह से ये आपका क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। अब cos a cos b sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है आपका cos a - b का।
और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम क्या होती है? अगर हम कॉस की मिनिमम वैल्यू लिखें तो वो -1 आएगी, जिसके साथ मल्टीप्लाई किसकी हो रही है? √a² प्लस b² की। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लिखने की बात करें कॉस की, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस एक्सप्रेशन की वो आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और हमने क्या निकाला ये? हमने निकाला ये a sin थीटा। तो ये तो प्रोसेस हमने बताया आपको कि भाई ये आया कैसे है। जनरली हम लोग सिर्फ इन्हीं को यूज करते हैं कि भाई a sin थीटा b cos थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। आप एकदम बोलते हो बड़ी तेजी से। अभी देखना 15 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे बोलोगे आप कि सर ये तो इतना हो गया, क्योंकि ये आसान सी चीज है। ये तो इसका हमने आपको डेरिवेशन सिखा दिया है कि ये क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है यहाँ पे निकल के। बच्चे कहते हैं भी अगर मैं ए को यहाँ लेता और बी को वहां लेता तो क्या होता? तो ये होता है, ये कॉस बन जाता, ये साइन बन जाता। तो यहाँ पे cos x माइनस थीटा की जगह क्या आ जाता? साइन x प्लस थीटा। अब साइन की भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो यही आती ना, -1 और 1। भाई चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, भी ये बात हुई थी। चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, मिनिमम वैल्यू -1 और 1 ही होती है। तो जो फॉर्मूला हमारा चल रहा है वो साइन और कॉस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तीसरी बात कि भाई √a² b² से डिवाइड क्यों करा? हम ये मान लेते हैं कि ये हमें एक चीज दी हुई है, तो एक को हम मान लेते हैं, चाहे इसे p मान लो चाहे b मान लो। तो अब वो बनाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए हमें p/h बनाना पड़ेगा या b/h बनाना पड़ेगा। तो h कैसे आएगा? भाई अगर ये p है और ये b है, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए तो हमें √a² b² करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग इसे √a² b² से ही डिवाइड करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये। बस 9 बच्चों को समझ में आया। हमें दो फंक्शन से फंक्शन बनाना है इसलिए ऐसा किया। यस हर्षित, बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ये बात भी बता देता हूँ। ये चीज 11th में भी थी, ये चीज 11th में ही थी। 12th वाले बच्चे पूछ रहे 11th में भी थी, ये 11th में ही थी। और सर टेन और कॉट का सेम रहेगा बेटा। टेन और कॉट का तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्यों? टेन और कॉट का क्वेश्चन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टेन और कॉट की तो मिनिमम मैक्सिमम -∞ से इन्फिनिटी होती है, तो कुछ भी हो सकती है। यही साइन और कॉस पे ही ये बात एप्लीकेबल है, क्योंकि वही आपकी लिमिटेड है -1 से 1 के बीच। बाकी तो इन्फिनिटी पे चल रही है ना, इन्फिनिटी को क्या कैलकुलेट करोगे आप? हाँ ठीक है। हाँ एक बात और भी थी कि भाई ये जैसे है ना, ये यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम क्या होगी, तो दो को मिक्स करने में बड़ी दिक्कत आती है। सही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये एक बचा। अब एक बचा तो आप डिसाइड कर लिया आपने तुरंत कि भाई मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या। कॉसेक और सेक की भी नहीं आ सकती, टेन और कॉट की भी नहीं आ सकती। आएगी किसकी हमेशा? अकेले साइन की आएगी, अकेले कॉस की। क्या इसे मैक्सिमम मिनिमम वाले से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर पाएंगे। अभी चैप्टर 6 हुआ नहीं उनका, इसलिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सिंपल, महा सिंपल क्वेश्चन। √3 cos x माइनस का sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ।
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो क्या होगा, ये ए हो गया और -1 आपका बी हो गया। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो -2 से लेकर 2 तक हमारे इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ किस किस को समझ में नहीं आई, जल्दी से बोलो। नो वाले बच्चे बताओ, नो। हु आर नो? आंसर बढ़िया दिया है आपने, दिख रहा है सबने आंसर बढ़िया दिया है। नो वाला बच्चा है कोई? चलो, कोई नो नहीं है, आगे बढ़े। लो, ये है इस टॉपिक का दुनिया का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, जो दुनिया में सबको सिखाए। ये जरूर करवा दो, बता दो भाई। निकालो निकालो, देर भी लग रही है। शिवम बढ़िया बेटा, निग्रह, पूंजी, पार्थ, सुचि, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलकुलेट कर रहे हो, पेन चला रहे हो हमेशा, वेरी गुड बेटा। सब बच्चे, अगर किसी से ना हो रहा हो तो बताओ मुझे, किसी से ना हो रहा हो तो मुझे बताओ जल्दी से। इसमें पेन नहीं चलाना पड़ा, अच्छा भाई साहब, बढ़िया बात है, नहीं चलाना पड़ा। रुद्र गलत हो गया, बट पॉपुलर कुछ नहीं है, ऐसे ही है, दुनिया में चल रहा है। कोमल क्या कर रहे हो बेटा? देखो ये आएगा √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा इतना ही। और 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। बताओ 5 आएगा कि नहीं आएगा? कोमल रुद्र दोनों बताओ बेटा जल्दी से। सर इतना इजी तो पॉपुलर क्यों बेटा, इतना इजी है ना। पॉपुलर वैसे वैसे ही है, ये एक्सप्रेशन आता रहता है क्वेश्चन में, आपको बार बार दिखता रहता है। आएगा आएगा कहीं नहीं, अभी ये पॉपुलर है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करते हैं हल्का सा। क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास है 12 sin x माइनस का 5 cos x। कहते हैं इसकी रेंज में कितने इंटीजर होंगे, इसकी रेंज में कितने इंटीजर होंगे। 27 सही आंसर है। पूंजी, निग्रह, अनंत, आर्यन, बढ़िया आंसर। आर्यन राठी गलत हो गया, सुची सही है। भाई देखो, अगर आपने सॉल्व कराओ, अगर आपने सॉल्व कराओ तो -13 से लेके 13 आया सबका। शोभित वेरी गुड बेटा, यही आया है ना। अब आप ये देखो, 1 से लेके 13 तक कितने होंगे, उतने ही -1 से लेके -13 तक होंगे, और एक जीरो भी हो गया। तो 13 वहां से आए, 13 वहां से आए, एक जीरो आ गया, टोटल मिला के कितने हो गए, 27 हो गए। बताओ किसी के समझ में ना आया हो तो। अनंत, नए नए तरीके, सही है, लगे रहो, बढ़िया है बेटा। क्वेश्चन सही था, तो बात थोड़ी सी घुमा के पूछी गई। ठीक है, आ बात और घुमा दो, थोड़ी सी घुमाता हूँ।
इसकी रेंज निकालो। अब होता क्या है ना, देखो ये पहले उंगली पकड़ते हैं, फिर हाथ पकड़ लेते हैं, फिर तुम्हें पूरा पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर इतना पकड़ेंगे कि तुम कहोगे अरे मैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब इसमें निगरे बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अच्छा, किसी का आंसर अगर आ जा रहा है तो कोई ये ना सोचे ऊंची शाबाश कि भाई उसने निकल दिया। मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि ऑनलाइन में एक छोटा सा फ्लॉ ये है कि जैसा इन्होंने आंसर दे दिया, मैंने तुरंत इनका नाम ले लिया, तो दूसरे बच्चों की ना स्पीड पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो अपनी स्पीड को खो देते हैं। आप सुनो ही मत, आप अपने क्वेश्चन को करवा। भाई ये देखो, यहां से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आप अपने एक्सप्रेशन पे रहो, और मैक्सिमम क्या आएगी 5। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम पे फोकस करूं, तो लॉग तो रहेगा ही रहेगा, बेस में 2 रहेगा ही रहेगा। मिनिमम हमने लिया माइनस का 5, प्लस में आ गया 15, अपॉन में आ गया 10। 5 शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो आराम से करो, आराम से करो बच्चे, आराम से। ठीक है, आप देखो क्या इस क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी बेटर थी। अब क्या बताऊं जल्दी। ये आया, ये हो गई रेंज हमारी। अच्छा तुमने सही करा है कि मुझे देखना पड़ेगा बेटा, ऊपर चला गया। अरे ऊपर चला गया, मुझे दिखाई नहीं बेटा, ऊपर निकल गया। 07 आंसर है बेटा, देखो आपके सामने लिखा हुआ है। लो एक मिनट, हम थोड़ी चैट बॉक्स और बड़ी कर। इंटीजर्स नहीं बता, ना ना ना, इंटीजर तो दो ही है बस, 0 और 1। हमने कहा था रेंज निकालो, सिर्फ रेंज निकालने की बात आई थी। चेक कर लो जिसका भी, जिसने कर लिया था, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लो उसे। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है मुझे बताओ जल्दी से, पहले तो सॉल्यूशन हो गया है यहाँ पर। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो वाला बच्चा कौन है भाई, बताओ जल्दी से। लॉग नहीं आता, ओके ठीक है बेटा। आप बस ये देखो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई बस। अच्छा, शिवम कह रहा है सर पता नहीं क्यों आईआईटी वाली क्लास ज्यादा एक्साइट करती है। अच्छा, अच्छी बात है बेटा, ये तो आपके लिए भी गुड साइन है। देखो ये क्या है ना, इसमें थोड़ा सा थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, सरप्राइजिंग एलिमेंट भी इसके अंदर है हमारे पास। वो थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है। मतलब एक ही पेज पे चलती रहती है, एक ही जैसी। अगला क्वेश्चन सरप्राइजिंग नहीं होता ज्यादा, मोनोटोनस मतलब एक जैसा होना है, सेम लाइन में चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। इसमें ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जाता है। ये देखो, यहाँ देखो, अगर आपके पास में वाई एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी रेंज निकालो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है।
ये बढ़िया क्वेश्चन है भी, इसमें एक चीज बहुत अच्छी है अनंत बेटा, वो तो ठीक है, कूल आंसर। शुचि वेरी गुड, ये बहुत जल्दी करा है तुमने वैसे, ये तुमने बहुत जल्दी कर दिया बेटा। आपने जो निकाला है ना वो सिर्फ 5 sin x और 12 cos x निकाला है। आर्यन राठी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी करा आपने भी ये। निग्रह एक गलत कर दिया, 15/2 को 1/7 कैसे लिखा ये समझा दो मुझे बस। कोमल बुद्धि, अरे तुम बहुत तेज कर रहे हो सारे बच्चों, शाबाश। भाई अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -13 और मैक्सिमम वैल्यू +13 होगी। अब मैं अगर चाहता हूं कि y मेरा मिनिमम हो, देखो मिनिमम, शोभित बहुत बढ़िया बेटा, हर्षित शोभित कोमल सबका आंसर सही है। अच्छा निगरे 0.5 मैंने अब देखा है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके। देखो अगर मैं मिनिमम चाहता हूं तो ऊपर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज सॉरी, और नीचे को मैक्सिमाइज करो। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, वो भी फ्रैक्शन है, अपॉन है, तो मैक्सिमम के लिए न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करो, इंटीजर में निकाल दिए, और ये ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करने से आपको 4/30 मिला, आपको 2/15 भी मिला, आपको 15/2 भी मिल गया, तो आपकी रेंज आ गई। अब इसमें अगर मैं पूछ लेता आपसे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ, नेचुरल नंबर बताओ, माइनस कहाँ से आ गया अनंत, माइनस कहाँ से किया है तू बेटा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। भाई ये 1 से छोटा है, तो इससे अगला नंबर तो 1 ही आएगा, और 1 से लेके 7 तक के आएंगे, तो 7 इंटीजर्स बनेंगे हमारे पास। चलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बोलो 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 जल्दी बोलो। सर ये क्वेश्चन हमने 3 मिनट में सीख लिया। हाँ मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, 15 मिनट बाद तुम लोग इसे उड़ा रहे होंगे, वो शुरुआत में ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही आपके पर खुलने शुरू हुए तो हम आपके पर कतर देंगे थोड़े से। अब निकालो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट देता हूँ आराम से। शिवम तो निकालना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा वैसे ये। आदम तुम्हारा गलत है, शिवम तुम्हारा गलत है, शोभित तुम सही सोच रहे हो, तुम बढ़िया सोच रहे हो। पूंजी गलत है, हाँ गलत। एक गलती हो रही है आप लोगों से छोटी सी, मैं बता देता हूँ चलो, ठीक है। कोमल गलत है बेटा, सुनो। अब मेरे को पता चल गया आप लोग से थोड़ा सा मिसिंग है, मैं ये बता दूं बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थीटा है, तो आप देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। अगर ये सेम होते तो फिर आप 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का रूट यूज कर सकते थे, बट
बेटा ये पॉप अब करा है, लेकिन पॉप तुमने पहले कर लिया। हाँ हर्षित मित्तल, तुम बेटा सही सोच रहे हो। तो करो क्या, ऐसी सिचुएशन में जब आपको एंगल सेम नहीं मिलते ना, तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। माइनस बाहर ले, नहीं नहीं, अरे माइनस लाओगे बाहर, अगर माइनस बाहर लाओगे तो फिर x माइनस का हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस का हो जाएगा, तो दोनों के साइन बदलेंगे ना, माइनस बाहर लाने से बात बनेगी। तो इसे क्या करो, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो आराम से। और ये हमारे निग्रह बाबू बताते रहे कि इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या ये काम के हैं, ये बहुत काम के हैं या फिर कैसे हैं, मुझे थोड़ा आइडिया। ठीक है, और सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करो। तो कॉस पाई बाई 3 कितना था, 1/2। तो हमारे पास आया 1/2 के साथ साइन एक्स, साइन पाई बाई 3 हो गया √3/2। न्यूमेरिकल में टपक जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी भी टपक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये कभी भी टपकेंगे। और ये सब क्वेश्चन है, मतलब किसी भी टॉपिक में ये कभी भी दिखेंगे आपको। लॉग वाले से सारे क्वेश्चन बढ़िया है। लॉग तो बहुत अच्छा था बेटा, लॉग को लेके आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप लॉग से नाराज लग रहे हैं। वो लोग वाला तो बहुत अच्छा था। निगरे कहते जो आज लॉग वाला कराया था वो मजेदार नहीं लगा। अच्छा, देखो भाई यहां से देखो साइन को, तो मैं अगर साइन कॉमन लूंगा, आप ये देखना बेटा, आप एक चीज ये देखना, कॉस में क्या क्या आएगा। अब आप ये देखो कि ये ए लिखा है और अगला वाला बी लिखा है, और दोनों का एंगल एक्स लिखा है, तो इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। बात अभी भी बात नहीं बन रही बेटा। पहले तो देखो क्या ये ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स की फॉर्म आ गई। ए क्या है हमारे पास, ए तो ए स्क्वायर प्लस, हाँ शोभित सही कह रहे हैं, अगर मैं टाइम देता तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता आप लोगों से। थोड़ा एक्चुअली बेटा टाइम कम है, फिर आप देखो इसे ही निकाल लो बस सॉल्व करके, और इसी की प्लस माइनस हमारा आंसर आ जाएगा। निकाल के देखो क्या। मैं करूँ सॉल्व, आप भी करो, मैं भी करूँ।
ये आएगा। चेक। और बताओ क्या ये बात समझ में आई? मेथड आ गया समझ में? दो बच्चे? बताओ भाई, दो बच्चे। ये बढ़िया क्वेश्चन था। और बढ़िया थे। रेंज क्या हुई? रेंज यही होगी माइनस प्लस बेटा। बेटा माइनस से लेके प्लस तक, छोटी वैल्यू लेफ्ट में और बड़ी वैल्यू राइट में, दिस इज रेंज। सबसे छोटी वैल्यू होगी माइनस साइन के साथ लिख दो, तो ये छोटी वैल्यू होगी लेफ्ट साइड वाली मिनिमम वैल्यू। प्लस लिखोगे तो राइट वाली। ओके है? ओके है, आगे बढ़े, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक भाई रहता है, ये बहुत बार आईआईटी में आया हुआ है, बहुत बार। तो मुझे लगता है आओ आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे आईआईटी मेन के इस क्वेश्चन से। बल्कि इससे कंसेप्ट क्लैरिटी और आएगी। अब यहाँ पे साइन नहीं लिखा हो ना, तो कंफ्यूजन का स्कोप कम हो गया, वरना आप लोग शायद स्क्वायर करने लग जाते। बट आप ये देखो, ये एंगल अलग अलग है, तो जब तक एंगल सेम नहीं, तब तक आपका रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं चलने वाला। ठीक है? चलिए, ठीक है, सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कराया जाता है। बिल्कुल खुशी कह रही है किया हुआ है। ये बहुत कराया जाता है, ये क्वेश्चन आया बहुत है। अरे खास बात इसमें कुछ नहीं है, पर आया बहुत है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, करो करो करो। 2 मिनट, ओके। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट। करो करो करो। हाँ ये तो बनेगा ही खैर। ठीक है जी। अब करो क्या, यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे सब बच्चे। अब यहाँ फोकस करो बस, इसको बाद में लेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम क्या आएगी, इनके स्क्वायर लो। एक मिनट भाई, शिवम को ज्यादा जल्दी नहीं लग रहा मुझे, गड़बड़ सी लग रही है। हाँ, आर्यन का सही है, ये आएगी। ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे 169। 169, हाँ मुझे तो सही आंसर है बेटा आपका।
ये डिनोमिनेटर में अभी देखते हैं, देखो 169 और 27 कितने हो गए? 196। सॉल्व करो। तो ये आ गया आपके पास -7 और +7। अब इनमें दोनों में क्या प्लस हो रहा है भाई? दोनों में प्लस हो रहा है 3। तो आप ये देखो आपके पास क्या आ गया, -4 से लेकर 10 तक रेंज आ। ये है क्वेश्चन। बस मुझे ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन एक माइलस्टोन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एक माइलस्टोन है इस कंसेप्ट का, कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन आपको हर एक, कोई भी मतलब पैकेज है कहीं का भी, तो हर एक में मिलेगा क्वेश्चन, हर एक जगह। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ये हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, होना ही चाहिए। अरे सब होंगे, धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। हम हमको जल्दी नहीं करा रहे, आपको आराम आराम से करा रहे हैं सारी चीजें। नो नो वाला बच्चा कौन हुआ? नो वाला बच्चा बताओ भाई। हम इसके दुख में, इसका दुख दर्द बांटेंगे। अच्छा मिस क्लिक है ये तो, ठीक है, तो सही है। आगे बढ़े, चलो। अब जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कान में लगा लेता हूँ। मैं एक बार पूछूंगा कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा sin 3x और cos 3x, ठीक है। इसकी इसकी क्या है, वो बताओ आप रेंज बताओ। आर्यन, जैसे कभी कभी अनम्यूट करवाना पड़ता है ना, तब हम यूज करते हैं इसको, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसकी। सही कह रहे हो आप। अभी से तो बता दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवम, पूंजी, मिश्ता, शाबाश। बताओ बताओ, वेरी गुड, निकले। सबको पता है, सबको पता है। जब छोटा सा आता है, अरे डरने की जरूरत नहीं, पेन चलाना नहीं पड़ेगा, बड़ी जल्दी से बताओ इसको, देखते ही। बिल्कुल -√2 से रूट, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलो। क्वेश्चन हमने लिखा cos 2x और sin x। अब बताओ, अब बताओ, ये टाइप बदल गया है भाई। मैं आपको बता दूं, ये नया टाइप आ गया है। हाँ, 1 मिनट लो, होना कुछ नहीं है वैसे, मुझे लगता नहीं। चलो तुम कर लो जिसे जो करना है। आप लिखने में टाइम मत खराब करो, आप अपने आप करो। चैट में टाइम मत लगाओ, आप देखो क्या करोगे। ये हमारे पास है ना 2 बच्चे, ये बताओ भाई। हाँ, निग्रह सोची, कुछ बताओगे, क्या करोगे? शिवम। सर मैंने तो डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड। अरे नहीं नहीं, ये चीटिंग हो जाएगी। ये तो 11 के साथ चीटिंग हो जाएगी हमारे। सर 11 सबसे ट्वेल्थ इजी के। तरीका वही है मतलब हमें को हम्म तो वही लगता है। हम्म, निग्रह बोलो भाई। यश वर्मा नहीं है? यश वर्मा कहाँ है आज? हम्म, अच्छा।
ओके, वैसे ये आंसर आ रहा है नहीं? यस रुद्र, बढ़िया बढ़िया हर्षित। चलो मैं कर देता हूँ, सुनो भाई, अगर है ना आपकी ये एंगल अलग अलग हो और a प्लस बी का फॉर्मूला वगैरह लगना रहा हो, आप ये याद करो बच्चों। हाँ, मैं बताता हूँ, आप एक बात ये याद करो कि इस कंसेप्ट का बेस क्या था। भाई a साइन थीटा और b कॉस थीटा के जो हमने डेरिवेशन करी थी, तो हमने इसे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था। फिर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का हमने यूज करा था। मतलब बात यह है बच्चों कि अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो वहां से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। दो मिक्स जब होते हैं ना तो नहीं डिसाइड कर पाते। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको ऐसा करा। लेकिन ये और भयानक लग रहा है, ये और भयानक लग रहा है। आप ये देखो, क्या ये आपको और भयानक नहीं लग रहा? ओके ओके ओके, मैं सब सब पढ़ रहा हूँ बेटा। ये आ गया। अभी भी ये दो जगह है। अगर ये एक जगह जब होगा तब हमारा क्वेश्चन आराम से हो पाएगा, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये एक जगह है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10th क्लास का एक मेथड यूज करेंगे। अब हम इस मेथड की बजाय इस मेथड के कंसेप्ट का यूज करेंगे। आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके देखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है। और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो मुझे बता दो, मुझे बता दो। हाँ मैं बताता हूँ, ओके। देखो बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव कर लो। यहां है, वहां नहीं थी, है ना? तो हमने क्या करा, इमीडिएटली -2 कॉमन लेके इसे पॉजिटिव बनाया। ये पहला स्टेप है। अब यहाँ तो मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव ही ले रखा है, क्योंकि मैं आसान क्वेश्चन से समझाऊंगा, उसके बाद टफ की तरफ चलेंगे। फिर बस ये दो टर्म की जरूरत होती है। तो एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, इसका हाफ कर दो और होल स्क्वायर लगा दो। जस्ट चेकआउट क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ साइन स्क्वायर तो साइन लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, 1/2 का हाफ कर दो और स्क्वायर लगा दो। बताओ, ये इसे जैसा मर्जी लिखना है आप लिखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे करते थे। चीज तो 10th क्लास की है, बट आपको अब अगर नहीं पता तो आप देखो कैसे आप इसे नोट करोगे। नोट करने का तरीका आपके पास है इसका। फिर उसके बाद हमेशा माइनस लगाओ और इसका स्क्वायर कर दो। 1/4 का स्क्वायर 1/16। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। 2 कॉमन लिया। क्यों लिया कॉमन? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है। बन गया। अब अब जगह कम पड़ रही है, चलिए हटाते हैं। हाँ जी। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 3/2 है तो 3/4 लिखा, होल स्क्वायर लिखा,
हमेशा माइनस लिखा, और क्या करेंगे बताओ, 9/16 लिख देंगे। अभी मुझे बताओ, ये मेथड किस किस की समझ में नहीं आया? ये सर सब, हाँ सर लास्ट वाले स्टेप में हमने 2 नहीं लगाया माइनस के आगे, साइन वाले ब्रैकेट के आगे। साइन वाले ब्रैकेट आगे, हाँ भी लगा दे इसको बेटा, ये धन्यवाद। और बताओ, हो गया? तो ये मेथड समझ में आ गया? सबको नहीं आया? परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? ये देखो आराम से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया भाई। अभी वो ट्रिकी अप्रोच क्या है वो भी समझो जरा तुम। अब ये बेटा ये तुम्हारा आज का बेस्ट क्वेश्चन होता जा रहा है मुझे लग रहा है, बाकी तुम डिसाइड करना। स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू, दुनिया में स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। होती है कि नहीं होती? होती है ना। अब मैं ये चाहता हूं y की वैल्यू मिनिमम आए, y की वैल्यू मिनिमम आए, मैं मिनिमम पे काम करना चाहता हूं। और मुझे ये पता है 9/8 का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बच्चे गलती कर देंगे 0 लगा के। वो सोचेंगे इसकी जगह 0 लिख दो, मिनिमम हो जाएगी ना। भाई यहाँ की वैल्यू को बड़ी करो, खूब खूब बड़ी करो, खूब बड़ी। क्यों करो? क्योंकि यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू होगी और उसमें माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो बहुत छोटी होती चली जाएगी। आप ये देखो, एक बड़ा नंबर है 10 है, और एक 15 है, और माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो फिर छोटी वैल्यू 15 में ही मल्टीप्लाई करने से बनेगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसे बिल्कुल मिनिमम करना चाह रहे हैं। तो हमारे मन में ये इच्छा है कि भाई हम क्या करें, इसको बड़े से बड़ा कर लें। तो इसमें -2 की मल्टीप्लाई होते ही वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब मैं इसे बड़े से बड़ा कैसे करूं? तो साइन एक्स की जगह, साइन एक्स बेटा 0 बनाएंगे तो मैक्सिमम आएगा, अभी बता रहा हूं उसमें। इसका डिफिकल्ट पार्ट जो है ना, मिनिमम वैल्यू है। चलो मैं पहले मैक्सिमम बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक नेगेटिव की क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव की क्वांटिटी है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे? ये नेगेटिव नेगेटिव आए या 0 आए? आप देख रहे हो, अब माइनस के साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और मैं यहाँ बाकी कुछ भी लिखूंगा तो वो तो नेगेटिव आएगा। और मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूं कि मैं नेगेटिव नंबर लिखूं, बताओ। मैं y की मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहता हूं तो मैं 0 लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? तो 9/8 तो आ गया मेरा इसका मैक्सिमम आंसर। इसमें जिसको दिक्कत हो मुझे अभी बता दो, अभी बता दो जल्दी से, बिना झिझक बताना। मुझे पता है मुश्किल है ये। मैक्सिमम वाले में, अभी मैक्सिमम पार्ट में कोई दिक्कत हो बताओ, क्योंकि इसमें जो मुसीबत है, जो मुश्किल है। हाँ, अभी बता रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? भाई आप ये चाहते हो, आपके पास दो नंबर है, x और 5, और आप ये चाहते हो कि भाई आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। और कंडीशन ये है कि x की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, और आप y को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अगर आप y को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो x की वैल्यू 0 लेना प्रेफर करोगे कि नेगेटिव लेना प्रेफर करोगे? ठीक है, समझ में आ गई? बात नहीं आई तो 0 ही लोगे ना फिर, क्योंकि नेगेटिव तो उसे छोटा करता चला जाएगा। ठीक है, कोई बात, सांस ले लो थोड़ी सी गहरी, अभी और समझाते हैं इसको।
और समझाते हैं। जगह बनाते हैं यहाँ से। और अब मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ देखना। देखो, हमने ये बताया था साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, √3/2 भी हो सकती है, होगी यहाँ से यहाँ तक की। जो भी होगी इससे अलग नहीं होने की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। यहाँ -2 है, और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं, मैं यहाँ -1 लिखूं, और मैं यहाँ 1 लिखूं। अगर मैं -1 लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी ऐसी। अगर मैं 0 लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी ऐसी। और अगर मैं 1 लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी ऐसी। अब इनमें सब में मल्टीप्लाई होनी है -2 की। ठीक है, और मैं चाहता हूं y की वैल्यू छोटी से छोटी आए। तो -2 में मैं बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करूं, पूरे आंसर को छोटा करने के लिए? बात ज्यादा घूम तो नहीं गई भाई? बड़े नंबर में माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी। अब बड़ा नंबर देखो, पहले से आएगा कि दूसरे से आएगा कि तीसरे से आएगा? घूमोगे तो सही, मुझे पता है। पहले से आएगा बच्चों, पहले से आएगा। देखो, आप देखो ना, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। भाई माइनस का नंबर है, स्क्वायर होके लपेट गया, ये नंबर लपेट गया। ये 3 आए हमारे पास। अब इन तीनों में मल्टीप्लाई होनी है -2 की। तो हमें सबसे कम तो यही करेगा ना, तो इसलिए हम लोग लेंगे 25/16, जो बन गया माइनस का 25/8, प्लस का आ गया 9/8, बन गया माइनस का 16/8, और वैल्यू आ गई -2। ये इसकी रेंज आ गई। समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, करने में इतना टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग देख लेते हैं, तुरंत -1 पुट कर देते हैं, यहीं पे हो जाता है काम। अब बताओ भाई, क्या कुछ समझ में आया? ये देख लो, ये कहानी, ये कहानी, ये था ना, ये जो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला, ये है इस क्वेश्चन की स्पेशली ये -1 वाली बात। ये इसका बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है यूएसपीएस क्वेश्चन की। मैं इसका एक आसान क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। इसका एक भाई है छोटा सा, अगर ये धारणा बना ली जाए कि मिनिमम लाने के लिए मिनिमम ही रखनी है, तो ये धारणा गलत है। जनरली यही धारणा बन जाती है, लेकिन ये धारणा गलत है बेटा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एक चैप्टर से नहीं होते, कम से कम 2 या 3 चैप्टर तो होने ही चाहिए। हम्म चलो, मैं तुम्हारा काम आसान करता हूँ। एक है हमारे पास इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप देखना जरा,
क्वाड्रेटिक बेटा चैप्टर तो असल में क्वाड्रेटिक का यूज तो है ही। आप देखो पिछले क्वेश्चन को देखते हो, ये क्वेश्चन कितना हलवा लग रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें भी एक पेज है, बताओ भाई मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। दिमाग घुमाएंगे तुम्हारा पूरा। हम्म सर हम्म सर वो -4 +4 नहीं होगा? हमेशा माइनस, हमेशा माइनस, चाहे कोई भी सिचुएशन, चेक कर लो जाओ। इसके हिसाब से सोचो, कॉस स्क्वायर है तो कॉस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, 4 है तो हाफ लिखो, होल स्क्वायर लगा दो, हमेशा माइनस लगाओ। आई रिपीट, हमेशा माइनस लगाओ। मिनिमम 2, मैक्सिमम 9। बिल्कुल भाई, देखो ये बहुत सेट क्वेश्चन है अपने आप में। कॉस की सबसे छोटी वैल्यू -1, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब मैं मिनिमम चाहता हूं, मिनिमम। तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि ये ब्रैकेट से सबसे कम वैल्यू आए, है ना, मिनिमम के लिए। अब मैं देखो -1 लिखूं तो ये तो 3 हो जाएगा, 0 लिखूं तो 2 4 हो जाएगा, 1 लिखूं तो 1 हो जाएगा। 1 रखने से मिनिमम आएगी। इससे आई मिनिमम, कितनी आई, 2 आ गई। अब मैं मैक्सिमम चाहता हूं, तो -1 रखने से मैक्सिमम आएगी। क्यों, देखो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है आपको। तो हमारा आंसर 2 से लेकर 10 तक आएगा। बताओ अभी समझ में आई बात या नहीं आई। आज बहुत दवा बना दिया मैंने तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल, मैं शिवम तुम्हारी उस धारणा के लिए तो क्वेश्चन निकाला ये, कि मिनिमम से मिनिमम आंसर आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन, क्योंकि स्क्वायर है, मोड है, ये चीजें अलग अलग लेवल पे ले जाती है आपको। अब एक क्वेश्चन घर पे कर लेना, मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको। लिंक का बुक का लिंक भेजेंगे बेटा, मैं भूल गया। ठीक है, ये कर लेना। लो आंसर भी लिख दिया, चेक कर लेना, ऐसा ही आ रहा। ठीक है, चलो बहुत हो गया अब तो।